रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पर डे की रिवीजन करते होंगे। हम लोग यहां पर आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इससे पहले हम अपने 19 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये आज उससे अगला प्रैक्टिस सेट मतलब 20वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और इससे भी पहले हमने जो रेलवे है, जो परीक्षाएं यहाँ पर की हैं, जैसे कि यहाँ पर रेलवे टेक्नीशियन है, रेलवे एएलपी है, रेलवे ग्रुप डी है, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई से संबंधित हमने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। ठीक है। और अब हमारा ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये पर डे चल रहा है। ठीक। परीक्षाएं चाहे कोई सी भी हों, लेकिन हमें उसके प्रैक्टिस एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट अवश्य ही देने चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हों या फिर ऑफलाइन माध्यम से। उससे ये पता चलता रहता है कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो कितने समय में कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। और एक बात ये है कि इसमें हमें ये भी पता चलता रहता है कि यहाँ पर जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चैप्टर हैं उसमें से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर जो भी चैप्टर होंगे उनकी लगभग इकट्ठी सभी की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस सेट अवश्य ही यहाँ पर देना चाहिए। ठीक है। तो चलते हैं हम सीधे से बिना किसी देरी के साथ में और देखते हैं हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन हैं वो किस किस तरह से पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया है। कह रहे हैं कि किसी कूट भाषा में HSBTQ को यहाँ पर CNWOL लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर DSBOF को क्या लिखा जाएगा, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H बराबर मिलता है हमें, यहाँ पर 8 मिलता है। ठीक है। और यहाँ पर C बराबर मिलता है हमें 3, S बराबर मिलता है यहाँ पर 19 और यहाँ पर N बराबर मिलता है हमें 14। ठीक। B बराबर 2 है और W बराबर यहाँ पर 23 है। आगे T बराबर यहाँ पर 20 तो यहाँ पर 15। ठीक। और यहाँ पर Q बराबर 17 और यहाँ पर L बराबर 12। हमें इसमें एक चीज़ दिख रही है कि जो यहाँ पर इसकी गैपिंग हो रही है वो 5-5 की गैपिंग हो रही है। ठीक है। सही है। तो यहाँ पर 5-5 की गैपिंग हो रही है। देखो यहाँ पर कितना है, Q बराबर होता है यहाँ पर ये 17 है। ठीक। Q बराबर 17 है और L बराबर 12 है। ठीक है। ये है हमारी गैपिंग। अगर इसमें से हम 17 में से 12 माइनस कर देते हैं तो 5 बचता है। ठीक। उसी प्रकार से T में से 15 माइनस कर देते हैं तब भी 5 बचे, यहाँ पर 5 होगा। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 23 है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर देखो 26 और 1 27 28, 28 में से 5 निकालेंगे तो 23 ही बचेगा। तो इस प्रकार से हमें इसमें गैपिंग करनी है। जब गैपिंग इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर F है, F में F आता है हमारा 6 नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। 6 में से अगर 5 हम माइनस कर देते हैं तो 1 बचेगा। एक का मतलब होता है A, तो पीछे A आना चाहिए। जब पीछे A आएगा तो ये ऑप्शन हट जाएगा हमारा। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर O है, O में से अगर हम इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 10। 10 का मतलब होता है J, पीछे J आना चाहिए। पीछे J आएगा तो ये भी ऑप्शन हमारा हट जाएगा। ठीक है। उसके बाद में है B है और यहाँ पर देखो B आता है 2 नंबर पर। ठीक है। लेकिन हमें B में से 5 माइनस करना है तो टोटल ये देखिए 26, 27 और 1 28। 28 में से अगर 5 माइनस कर देते हैं तो बचता है 23। 23 का मतलब होता है W, तो पीछे W लगा होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर D एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा हमारा। ठीक है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखती है। देखो यहाँ पर क्या है, ये सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है और इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो गलत यहाँ पर टाइप हो गया, उस गलत नंबर को हमें बताना है। यहाँ पर देखिए 14 और यहाँ पर 19, इसमें से डिफरेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है हमें कितने का, यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है 5 का। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट कितने का मिल रहा है, यहाँ पर ये डिफरेंट मिल रहा है हमें 6, 1, 7 का डिफरेंट। आगे चेक करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट कितने का मिल रहा है हमें 5 और 4, 9 का डिफरेंट मिल रहा है। आगे चेक करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 और 5, 9 का डिफरेंट। तो यही हमारा गलत है, ऑप्शन यहाँ पर 44 है, ये गलत हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सी में दे रखा है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें देखो वेन आरेख से क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान कीजिए। शिक्षक कहाँ है, ये है। और कह रहा है कि भारतीय और चीनी दोनों होने चाहिए, भारतीय भी होने चाहिए, चीनी भी होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें तीनों चीज़ें पूछी जा रही हैं, टीचर भी होना चाहिए, चाइनीज़ भी होना चाहिए और इंडियन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कहाँ पर बनना है, ये पॉइंट बनना है हमारा जो 3 के अंदर है। ठीक है, ये है जो यहाँ पर ऑप्शन बनाएगा डी, केवल डी ही इसमें सही जवाब जाके बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, इसके लिए हम हल्का सा थोड़ा जूम करते हैं। इसमें देखो बोला गया है कि यहाँ पर 4 टेबल ब्लॉक हैं, वे प्रत्येक क्रमशः 10, 15, 20, 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजती हैं तो वो किस समय फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, सबसे पहले इसका करने का तरीका हम क्या देखें, या तो इसको एलसीएम निकाल लें। अगर हम इसमें एलसीएम निकालते हैं तो देखो यहाँ पर 10, 10 के बाद में 15, 15 के बाद में यहाँ पर 20, 20 के बाद में यहाँ पर 25। ठीक, इसका अगर हम एलसीएम निकाल लें तो देखो एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। एक बार हम इसके लिए 2 से और काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 5 नहीं होगा तो 5 ऐसे ही उतार लिया, 3 भी ऐसे ही उतार लिया हमने। ठीक है, अगले फिर से कुछ किससे कटेगा, 2 से कटेगा, केवल एक ही कटेगा तो यहाँ पर 3 भी ऐसे ही उतार लेंगे, 5 भी ऐसे ही उतार लेंगे। सबकी हम इनमें गुणा कर देंगे। सबकी अगर इसमें गुणा करते हैं तो देखो 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60 और 60 पंजे कितने होते हैं 18। यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60, 6 और 6 पंजे 30, मतलब 300 हो रहे हैं। ठीक है, 300 ये क्या आ गए, मिनट आ गए। अब हमें इसमें घंटा में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 6 से इसके लिए भाग कर देंगे। 6 से भाग करेंगे तो 0 से 0, 6 से कटेंगे 6 पंजे 30, मतलब 5 घंटे हो गए। 10 में 5 घंटे हम जोड़ दें तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 15। 15 का मतलब होता है 3 PM होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें देखो कहा गया है कि सोहन मोहन से लंबा है। साहब जो सोहन है, सोहन क्या है, मोहन से लंबा है, तो यहाँ पर मोहन से इसे लंबा बनाएंगे हम। ठीक, अगले कहा गया कि लेकिन गीता से छोटा है, तो गीता हैं वो इससे बड़ी हैं, तो यहाँ पर गीता, यहाँ पर 1 मिनट इस साइड में थोड़ा सा लिखा जाएगा तो ठीक रहेगा। इस साइड में यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सोहन मोहन से लंबा है, तो सोहन यहाँ पर, मोहन यहाँ पर, गीता से छोटा है तो गीता जी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, और मेघना जितना लंबा है तो भैया यहाँ पर मेघना आ जाएगी। ठीक, मेघना के लिए आगे कराएं। लेकिन कोमल से अधिक लंबा है तो यहाँ पर कोमल है तो यहाँ पर कोमल आ जाएगी। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आगे क्या दे रखी है, कह रहे हैं मेघना है। मेघना क्या है, गीता से लंबी है मेघना,
तो मेघना यहाँ पर है, गीता यहाँ पर, तो भैया गीता से तो छोटी है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा। आगे कोमल से छोटी है, तो कोमल यहाँ पर कहाँ पर, कोमल यहाँ पर, कोमल से तो बड़ी है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे कह रहे हैं सोहन से छोटी है, सोहन ये है, मेघना ये है, तो इससे छोटी है, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी, एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं नीचे सूची कूट संख्या युग्म से 3 किसी तरह से समान है और असंगत हैं, असंगत वाले का हमें चयन करना है। ठीक है, तो इसमें देखो 5 है, 20 है, 56 है, 8 है, 36 है, 6 है, 42 है और 7 है। हमें इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो बिल्कुल ही अलग है। अगर हम इसका यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 की गुणा और करते हैं, 25 होगा, 25 में 5 और निकालते तो 20 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64, और 64 में 8 निकाल देंगे तो 56 बनेगा हमारा। ठीक है, आगे देखो 6 से गुणा करेंगे तो 36 होगा, 36 में से 6 निकाले जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 30। आगे 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 में से 42 ने 7 7 49, 49 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ पर बनेगा 42। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें बताना है कि इसमें क्या आंसर होगा। ठीक, सबसे पहले इसके जो चिन्ह हैं उनके लिए हम चेंज करते हैं। इनके अगर चिन्ह को देखा जाए अगर, तो इसके लिए हम चेंज करें तो इसमें क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा बोला गया है, तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पर गुणा है, फिर यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर एक बार यहाँ प्लस देख लीजिए पहले, यहाँ पर गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ क्या बोला गया, प्लस का अर्थ भाग है, भाग, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा। ठीक है, और आगे क्या है, भाग का अर्थ प्लस है, यहाँ पर भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे, ये तो बोला गया है। तो इसमें क्या है कि गुणा का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का हम एक निशान लगा देंगे। ठीक, और अगले कहा है कि भाग का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का निशान हम बनाएंगे, और आगे है प्लस का अर्थ यहाँ पर भाग है, तो भाग यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, अब सीधे सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, 2 बना यहाँ पर, और आगे क्या है, इसकी गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2, ये 2 2 4 होते हैं। 4 में से माइनस के 4 निकालेंगे, यहाँ पर 4 और फिर माइनस के 4, तो कितना बनेगा, 0 बचेगा हमारा, जो कि ऑप्शन बी में एकदम सही आंसर दे रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये दे रखा है। यहाँ पर देखिए कथन और यहाँ पर निष्कर्ष से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ठीक होगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए कथन है, कथन कहा गया कि सभी जहाज नाव हैं, सभी जहाज क्या हैं, नाव हैं। तो जहाज के लिए हम जे से डिनोट करेंगे और नाव इस तरह से बना देंगे। ठीक है, अगले कहा गया है कि यहाँ पर सभी लंगर जहाज हैं, सभी लंगर जहाज हैं, तो इसके अंदर बना देंगे, सभी लंगर क्या हैं, जहाज हैं। आगे देखो कहा गया कि सभी लंगर नाव हैं, सभी लंगर नाव हैं, बिल्कुल बात सही है। आगे क्या है, आगे कह रहा है कुछ जहाज लंगर हैं, कुछ जहाज लंगर हैं, ये भी बात ठीक है। अच्छा, कोई लंगर नाव नहीं है, कोई लंगर नाव नहीं है, ये बात हमारी गलत है। आगे कुछ नावें लंगर हैं, कुछ नावें लंगर हैं, तो ये भी बात सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो 1 2 और 4 बनना है। 1 2 4 कहाँ पर, ऑप्शन सी में है, और ये एकदम
सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि हरियाणा है, हरियाणा के बाद में यहाँ पर क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा, हरियाणा के बाद में क्या, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद में यहाँ पर पंजाब है। तो आगे इसमें क्या आएगा, देखो हरियाणा की राजधानी क्या होती है, चंडीगढ़ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पंजाब की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान हैं लेकिन एक अलग है, उस अलग वाले को हमें बताना है। तो यहाँ पर योजना है, परिकल्पना है और स्कीम है और निर्देश है। तो यहाँ पर निर्देश हमारा अलग हो जाएगा, बाकी ये सभी एक से ही शब्द हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर कहा गया है, ये भी देखो वेन आरेख से क्वेश्चन आया है। इसका मतलब जो वेन आरेख है उसकी नंबरिंग ज़्यादा ही देखने के लिए आपको मिल सकती है। ठीक है, अभी तक इसमें 2 क्वेश्चन आ चुके हैं वेन आरेख के। इसमें देखो कहा गया है कि उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान कीजिए जो चीनी हैं किंतु भारतीय नहीं हैं। ठीक है, चीनी तो हैं लेकिन क्या नहीं है, भारतीय नहीं हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहाँ है, तो यहाँ पर ये जो सर्किल इतना बन रहा है ये क्या है, शिक्षक और चीनी के लिए बन रहा है लेकिन भारतीय इसमें नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ए और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। हल्का सा इसे अगर हम बड़ा करें, इसके लिए जूम करें तो आपको और क्लियर देखने लगेगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि यदि किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को कप कहा जाता है, कप को पुस्तक कहा जाता है, तो उनमें से खाने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, खाने के लिए यूज करना। अब भैया इसमें खाने वाली चीज़ क्या है, खाने वाली चीज़ है यहाँ पर गेहूँ, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि गेहूँ को कहा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गेहूँ को कुर्सी कहा जाता है। तो खाने वाली चीज़ इसमें क्या हो जाएगी हमारी, इसमें जो खाने वाली चीज़ होगी वो हमारी क्या होगी, इसमें कुर्सी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि 4 रेखा गणित आकृतियाँ सूचीबद्ध हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और एक अलग है। उस अलग वाले हमें ऑप्शन को छांटकर बताना है। यहाँ पर वृत्त है, वर्ग है, त्रिभुज है और आयत है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो वृत्त वाला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो, इसमें भी 90 डिग्री का कोण बन सकता है, इसमें भी 90 डिग्री का कोण होता है और इसमें भी 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है कि इसमें भी सीधी रेखाएं खींची हुई मिलती हैं हमें। ठीक है, इस तरह से, और इसमें भी सीधी रेखाएं हमें खींची हुई मिलती हैं और इसमें भी सीधी रेखाएं हमें खींची हुई मिलती हैं, लेकिन हम वृत्त में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वृत्त है वो एकदम अलग हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। ये भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन आया हुआ है और इसके लिए हम थोड़ा सा जूम करें तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर RIPPLE के लिए 76 22 48 लिखा जाता है और उसी प्रकार से यहाँ पर PREACH को 27 83 91 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर CHAIR चेयर के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाए। देखो यहाँ पर जो लेटर और नंबर हैं इनकी कोडिंग कर दी गई है। ठीक है, और वो भी सीधी सीधी कोडिंग की गई है। यहाँ पर R का मतलब 7 आ रहा है। ठीक है, जब R का मतलब 7 आ रहा है, हमारे पास में कहाँ पर आ रहा है, पीछे है, तो यहाँ पर सबसे 7 आना चाहिए। जब पीछे 7 आना चाहिए तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है,
आगे पीछे आई है सेकंड स्थान पर, और यहाँ पर आई के लिए कितना बोला गया है, 6 बोला गया है, तो यहाँ पर 6 आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। इस तरह से हम एलिमिनेट करते जाएंगे और तो हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी सीरीज से है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें क्या होगा। देखो ए है, बी है, सी है, डी है, तो इतना कंफर्म होगा कि ऑप्शन डी से स्टार्ट होगा, और यहाँ भी सभी ऑप्शन डी से स्टार्ट हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या होगा, यहाँ पर पी के बाद में क्यू के बाद में आर के बाद में एस आना चाहिए। एस आना चाहिए, तो केवल एक ही ऑप्शन है जो कि ए है, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्दों का क्रम विन्यास अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित है। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अनुसार इसमें शब्द लगे हुए हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो पी आई पी आई पी आई पी आई सभी में, पी के बाद में जी है, जी के बाद में एल, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, जी एल नहीं होगा, डबल एल ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जी ठीक है, एम है ठीक, ई है ठीक है, एन है एन ठीक है, और यहाँ पर टी, यहाँ तक तो ठीक है, दोनों ठीक चल रहे हैं। आगे देखो पी आई एल ई ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। पी आई डबल एल, यहाँ पर सिंगल एल, ऊपर जी है, तो इसका मतलब जो हमारा पहला है ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 145, और देखते हैं कि इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो इसमें क्या हो सकता है। इसमें चल क्या रहा है। ठीक, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या बनाया गया है। देखो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर स्क्वायर और क्यू तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, ना ही इसमें स्क्वायर बन सकता है और ना ही क्यूब बन सकता है, तो इसमें और क्या हो सकता है। एक चीज़ हमें इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर तीसरे की और पहले को ऐड किया और यहाँ पर लिख दिया है 8 और 1 9 होता है, 9 लिख दिया। ठीक, यहाँ पर 8 और प्लस 1 बराबर 9 लिख दिया। आगे देखिए 8 और 1 9 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम देखें 3 बनाया गया है, तो यहाँ पर 2 को और 3 को जोड़ा है, यहाँ पर 2 और प्लस 1 बराबर यहाँ पर 3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से 6 और 2 को जोड़ा है तो 8 बना दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 9 और 1 को जोड़ा है तो 10 बना दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा हम इसे जूम करें तो यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि सूचीबद्ध 4 मानवीय अंगों में से 3 किसी तरह से एक समान हैं। असंगत को हमें बताना है कि वो असंगत ऐसा यहाँ पर अंग कौन सा हो सकता है। यहाँ पर है गला है, जीभ है, नाक है और मुंह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा गला, जीभ और नाक, ये तीनों को तीनों क्या हैं, एक ही हैं, लेकिन मुंह है ये पूरे के लिए डिनोट कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे सीरीज से क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन देखो देखने के लिए लग रहा है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितने का होना चाहिए, 8 का स्क्वायर होना चाहिए। 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 64 बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, और ये एकदम हमारा सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 9 का क्यू है, 9 का स्क्वायर 9 का क्यू। यहाँ पर 13 का स्क्वायर 13 का क्यू, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 6 का क्यू,
यहाँ पर 12 का स्क्वायर, लेकिन 12 का क्यूब नहीं है, ये है क्यूब 11 का। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है, इसके लिए हल्का सा हम बड़ा करेंगे और देखो इसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, कलम को बाल कहा जाता है और बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किस चीज़ का हम उपयोग करेंगे। देखो पीने के लिए इसमें क्या दे रखा है, दूध दे रखा है और दूध को कलम कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कलम का हम यूज करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र के रूप में देता है। उस व्यक्ति का राम से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। हमने आपसे कहा था इस प्रकार के अगर प्रश्न हुआ करें तो सीधे से अपने ऊपर ये प्रश्न इस तरह के इम्प्लीमेंट किया कीजिए। अगर अपने ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके बहुत ही ईजिली तरीके से ऑप्शन निकालने के लिए आप कामयाब होंगे। ठीक है, अगर हम इसको अपने ऊपर रिलेशन बनाएं तो यहाँ पर क्या है कि राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के पिता मतलब दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र के रूप में। दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा, दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा, उसका कौन होगा, पिता हो गया। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ये इसके कौन लगे, पिताजी लगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज का ये प्रैक्टिस सेट किया। आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि इतने क्वेश्चनों में से हमारे कितने क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं और वो भी हमारे कितने टाइम में ठीक हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक आप कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, और जो भी पहली बार ये हमारी क्लास देख रहे हैं तो इससे भी पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो एक बार आप अवश्य देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और भी हमने इसमें जो चैप्टर वाइज रीजनिंग है वो हमने कराई हुई है, चाहे आप कोई सा भी चैप्टर की यहाँ पर रीजनिंग देख सकते हैं। हमने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से और वो भी बिल्कुल यहाँ पर स्टार्टिंग से रीजनिंग के इसमें क्लासेस आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। ठीक, सभी चैप्टरों की यहाँ पर चैप्टर वाइज रीजनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यही कहना चाहेंगे हम पुनः कि आप जितने भी हो आप अधिक यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना यहाँ पर कोई भी परीक्षा आपको सक्सेसफुल बनाने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो प्रैक्टिस सेट है हम पर डे करेंगे, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, देखिए कहने का मतलब ये है आप 10 चीज़ें मत पढ़िए, लेकिन 10 बार पढ़ोगे तो आपको एकदम वो चीज़ें माइंड में घुट जाएंगी। ठीक है, 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब पढ़ो लेकिन 10 बार पढ़ो। ठीक, तो इस तरह से आपका अगर आप करेंगे तो आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा और आपके मार्क्स भी एकदम अच्छे आएंगे। ठीक, तो चलते हैं हम कल को दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ में हम पुनः आपको इसी टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।